एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अदर देन कैश। सबसे पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपने शेयर का अदर देन कैश पढ़ा हुआ है? अगर आपका जवाब हां है, तो मानो कि 99% काम आपका हो चुका है। आपको बस एक बार ओवरव्यू करना है, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। बट अगर आपने शेयर का नहीं पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो आपको थोड़ा दिमाग यहां पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई लोगों, तो हमने बात कर ली थी कि कंपनी डिबेंचर यानी कि लोन लेती है मार्केट से, और लोन के बदले में एक डॉक्यूमेंट दे देती है कि भैया आप ये रख लो, जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर, जिसके बदले में इंटरेस्ट हर 6 महीने में कंपनी को देना होगा। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी पैसे के बदले ये ट्रांजैक्शन करे। मान लो एक कंपनी को बहुत बड़ी मशीन चाहिए जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। अब कंपनी की जेब में भी 50 लाख रुपए है नहीं, तो कंपनी एक काम कर सकती है, मार्केट से लोन उठाया, 50 लाख रुपए लिए और फिर उस कंपनी को दे दिया जिससे मशीन खरीदी। तो ये दो स्टेप हो गए। इसकी जगह कंपनी एक दूसरा स्टेप निकालती है, जिसका तरीका यह है कि कंपनी उसी को जिससे उसने मशीन ली है डिबेंचर दे दे। यानी कि मशीन खरीदी और बदले में डिबेंचर दे दी कि 5-6 साल में आपको पेमेंट कर दूंगा, तब तक आप ये डिबेंचर रखो। मार्केट में इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, आपको अच्छा लगे तो बेच देना, और आपको हर 6 महीने में ब्याज भी हम देते रहेंगे। ठीक है, तो अदर देन कैश का मतलब कि कंपनी ने कोई मशीन, कोई एसेट या फिर पूरा का पूरा धंधा खरीद लिया और बदले में उसने डिबेंचर इशू कर दिए। ठीक है, तो जब कंपनी कोई एसेट खरीदती है और उसके बदले डिबेंचर इशू करती है, क्या क्या एंट्री होती है? सबसे पहले अपन बात करते हैं एसेट खरीदने की। तो जब भी कंपनी एसेट खरीदेगी तो एसेट परचेज की नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब वो व्यक्ति जिससे कंपनी ने एसेट खरीदा है। अब इस खरीदने के बदले अगर कंपनी उसको थोड़ा बहुत कैश में पेमेंट करती है तो आप कैश में पेमेंट कर दो, और नहीं करती, पूरे के बदले डिबेंचर देती है, तो हम यहां उसको डिबेंचर इशू करेंगे कुछ इस तरीके से। अगर डिबेंचर पार पे इशू किए जा रही हैं तो एंट्री होगी वेंडर टू, जितना प्रतिशत है मान लो 9% डिबेंचर। प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं तो वेंडर टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और तीसरा, अगर डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं, ये नया है, तो वेंडर डिस्काउंट टू 9% डिबेंचर। ये 3 एंट्री आपकी बनती है। अब यहां पर एक जरूरी बात है जो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, मान लो 10 लाख के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, हमारे दिमाग में और कंपनी के दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, वो है नंबर ऑफ डिबेंचर। समझ रहे हो क्या? कितने डिबेंचर इशू किए, इससे दो चीजें क्लियर होती हैं। पहला, द वैल्यू ऑफ प्रीमियम एंड द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। प्रीमियम की वैल्यू पता करने के लिए या डिस्काउंट की वैल्यू पता करने के लिए ये कंपलसरी है कि आप पता करें कि कितने डिबेंचर कंपनी ने इशू किए। फर्ज कीजिए कि कंपनी ने 10 लाख रुपए के बदले में डिबेंचर दे दी, तो आप बोलोगे अच्छी बात है, साथ दे दी, पर हर डिबेंचर कितने का है ये पता होना जरूरी है। मान लेते हैं 10 रुपए ईच का है, तो हमारे पास एक कैलकुलेशन होगी, कंपनी टोटल 1 लाख डिबेंचर 10 रुपीज ईच बाजार में इशू करती है। समझ में आ गया? ये ऑलरेडी हम पूरा पढ़ चुके हैं इन कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर। हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये तीनों चीजें एक साथ कवर कर लेंगे, और साथ साथ में नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की इंपॉर्टेंस भी आपको पता लग जाएगी। अगर पूछो मुझसे सर कैसे निकालते, तो बहुत आसान है बेटा। परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। ये सेम फॉर्मूला आपने शेयर में भी देखा होगा, बस वहां पर डिस्काउंट माइनस नहीं था, क्योंकि शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो। तो ऊपर है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब टोटल कितना पेमेंट करना है, लिख लो इसको। परचेज कंसिडरेशन का मतलब टोटल कितना पेमेंट मुझे करना है डिबेंचर के बदले में, अपॉन क्विक हीट रेड भाई फेस वैल्यू, कितने का डिबेंचर है, अगर कोई प्रीमियम है तो ऐड कर दो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो। समझ में आ गया? इसको बेहतर समझने के लिए हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आ गया, क्वेश्चन लेके आए हैं, ये रहा। बोस लिमिटेड परचेज, पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार। बोस लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 9,90,000 फ्रॉम भगत एंड कंपनी। पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर of rupees 100 each. Pass general entry
व्हेन डिबेंचर इज इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तीनों कंडीशन अपन ने देखेंगे, पार की, प्रीमियम की, डिस्काउंट की। पहले मोटी मोटी बात पकड़े, 9,90,000 रुपए का एसेट हमने खरीदा है जिसके बदले में हम डिबेंचर देना चाहते हैं। तो यहां पर हम उसकी एंट्री करते हैं। पहले एसेट परचेज की एंट्री करते हैं भाई, एसेट परचेज की एंट्री कर लेते हैं। एसेट अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया है हमने एसेट? अरे कहा गया, हाँ, भगत एंड कंपनी। तो यहां पर हम लिखेंगे भगत एंड कंपनी, जो आगरा वाले हैं ना, कोई है आगरा वाला? हम भी आगरा गए थे तो वहां पर भी एक भगत करके था कोई, तो आगरा वाले के रिलेट भगत वाला। ओके, तो भगत एंड कंपनी 9,90,000 रुपए, 9,90,000। अब इसके बदले में कंपनी ने क्या किया? डिबेंचर इशू किए। तो हम तीन केस यहां पर बना रहे हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। बेसिक एंट्री तो वही है, चाहे आप पार पे करो, प्रीमियम पे करो या डिस्काउंट पे करो। हमने एसेट लिया तो एसेट की एंट्री तो यही होगी। हम पहले बात करते हैं व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार। देख, तो जब डिबेंचर पार पे इशू किए गए हैं तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे यहां पर, कैलकुलेटिंग ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर। तो जब डिबेंचर पार पे इशू हुए तो 9,90,000 रुपए के बदले हमने डिबेंचर दिए 100 रुपए ईच। तो कितने डिबेंचर हो गए? 9,900 डिबेंचर। ठीक है, ये मदद कहां करेगा? इस एंट्री में मदद करेगा। देखो एंट्री हम क्या कर रहे हैं, भगत एंड कंपनी को 11% डिबेंचर दे रहे हैं। कितने? 9,90,000 के। आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ा, आप नहीं भी निकालते तो भी क्या फर्क पड़ जाता? खैर फर्क ज्यादा कुछ नहीं पड़ता पार में, बट यहां नरेशन में आ जाता, बी 9,900 डिबेंचर एट द रेट 100 ईच इशूड। ठीक है, एक तो यहां हमारी मदद करेगा। दूसरा, जब हम प्रीमियम वाला केस करेंगे, मान लेते डिबेंचर प्रीमियम में इशू हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मदद करता है और डिस्काउंट में ही मदद करता है। देखो प्रीमियम वाले केस में क्या है, 10% प्रीमियम, तो 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपए का प्रीमियम हो गया। अब मेरे को देखना, हम यहां पर नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं निकाल रहे, एंट्री करते हैं, भगत एंड कंपनी टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब आप ये तो जानते हैं कि भगत एंड कंपनी को 9,90,000 रुपए देने हैं। अब आप मुझे स्प्लिट करके बता दो कि भाई 11% डिबेंचर में कितना अमाउंट लिखना है और प्रीमियम में कितना अमाउंट लिखना है। जब तक हम नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट नहीं कर लेते, हम बता नहीं सकते कि यार इस 9,90,000 को हमने कैसे डिबेंचर में बांटा और कितने का हमने प्रीमियम लिया है। ये पता करेंगे हम बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डिबेंचर। तो जब प्रीमियम है तो देखो, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। समझदार बच्चे ऐसे 1 2 3 0 नहीं काटना है। यहां पे जब भी बीच में प्लस होता है पहले ऐड किया जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐड करके लिखा हूं 110। ये गया यहां से 9,000 डिबेंचर हो गए। अब आप 9,000 को यूज करके यहां देखो एंट्री करेंगे, हम देखना हो रही है नहीं हो रही। डिबेंचर कितने हैं? 9,000, 100 रुपए ईच का डिबेंचर है, तो 9 लाख के हो गए डिबेंचर। सिमिलरली 9,000 डिबेंचर, 10 रुपए का प्रीमियम, देखो 90,000 आ गया। तो आपकी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए और डिवाइड करने के लिए हमें नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना कंपलसरी हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं, डिस्काउंट पे इशू किया है तो कितने का डिस्काउंट है? 10%। अब तो क्लियर हो गया, निकालना क्यों जरूरी है, तो हम यहां पर निकाल लेते। 9,90,000 डिवाइडेड बाय 100, 10% का डिस्काउंट यानी कि 10 रुपए। ठीक है, मैं इसको माइनस करके डायरेक्ट 90 लिखा हूं। ठीक है, 11,000, 11,000 डिबेंचर। ठीक है, यहां करें एंट्री। देखो डिस्काउंट क्या एंट्री होगी, भगत एंड कंपनी यहां क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू टू 11% डिबेंचर। तो यहां लिखा 9,90,000, 11,000 डिबेंचर आए
₹100 ईच के, तो 11 लाख यहां पर हो गए और डिस्काउंट है 11,000 डिबेंचर ₹10 ईच का, तो 1,10,000 का डिस्काउंट हो गया। आप देख लीजिए एंट्री आपकी बिल्कुल मैच करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी एंट्री मैच करने में, बस चेक कर लो, कोई इशू, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की। तो यहां पर नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना परेशानी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है। ठीक है, क्लियर हो गया, आसान है, इजी है। चलो अब यहां पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमने एसेट नहीं खरीदा है, किसी आदमी की कंपनी ही खरीद ली है। व्हेन यू परचेज द होल लॉट ऑफ कंपनी, तो जो शेयर में था वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पर होगा, पर जिन लोगों ने शेयर में नहीं पढ़ा है मैं उसको क्लियर कर देता हूं यहां पर, आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। देखो, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो सिर्फ एसेट लिया, बदले में डिबेंचर दे दिए, पर जब हम कोई कंपनी खरीदते हैं तो उस कंपनी के साथ उसके एसेट भी आते हैं और साथ साथ में उसकी लाइबिलिटीज भी आती। तो यहां पर जब भी हम एसेट क्या कहते हैं कंपनी खरीद रहे हैं, तो वी हैव एसेट एंड लाइबिलिटीज बोथ। पहली चीज यहां तक क्लियर हो गई। दूसरी चीज, जब हम उसको परचेज करेंगे तो एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। अब समझना, मान लीजिए 10 लाख के एसेट है और 2 लाख की कोई लाइबिलिटी है, किसी को पेमेंट करना है, तो आप बोलोगे कि सर उसको 8 लाख रुपए में सौदा क्लियर करते हैं। 10 लाख रुपए का मैंने तुझसे सामान लिया और 2 लाख रुपए की तेरी जवाबदेही में संभाल लूंगा, तो कितना हो गया टोटल 8 लाख। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू उस वेंडर के नाम पे आ जाएगा 8 लाख रुपए। यहां तक क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं बेटा परचेज कंसिडरेशन, मतलब वेंडर को कितना पेमेंट करना है। ठीक है, बट यहां पर एक केस है। क्या केस है, ध्यान से समझना, इसको हम बोलते हैं नेट एसेट। नेट एसेट मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी। मान लो मेरा धंधा है, मुझे बंद करना है, मेरे को अपना यूट्यूब चैनल बेचना, अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तब और अच्छी का दाम मिलेंगे, अपन बेचेंगे नहीं पर दाम मिलेंगे। तो मान लेते हैं मेरे को अपना यूट्यूब चैनल बेचना, तो अपने पास क्या है, एक जीमेल अकाउंट और ये पूरा अपना सेटअप। इस सेटअप की कॉस्ट निकालते तो करीब मान लो 10 लाख रुपए आती है, मुझे किसी को पेमेंट नहीं करनी। तो सीधी सी बात बताओ, क्या 10 लाख रुपए में मैं ये सब कुछ बेच दूंगा? पूरा यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल तो कोई एसेट नहीं है एक तरीके का। तो आप बोलोगे सर नहीं बेचोगे, क्यों बेचोगे भाई, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, ये तो आपको मदद कर रहे हैं सारे एसेट, पर धंधा तो कहीं और है, धंधा तो यहां है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का बिजनेस परचेज करते हैं, तो एसेट और लाइबिलिटी की कैलकुलेशन के साथ साथ एक और चीज है जिसकी कैलकुलेशन होती है, वो कहलाती है उसकी गुडविल। वो कहलाती है उसकी गुडविल। आपने आकाश और बायजूस का मर्जर देखा, बाजार में रेट आई $1 बिलियन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आकाश इंस्टीट्यूट के एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस 1 बिलियन है, नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सेटअप लगा दिया है, उन्होंने मार्केटिंग कर दी है, उन्होंने अपना नाम सेट कर लिया है, अब उनकी वैल्यू बढ़ गई है और वो गुडविल का पैसा चार्ज कर रहे हो। तो जब भी बिजनेस खरीदते हैं, गुडविल का पैसा भी जनरेट हो सकता है। साथ साथ में कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, खत्म, बिल्कुल डेड हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कोरोना आया तो बहुत सारे टूरिज्म कंपनी बंद हो गई। एक त्रिवागो करके कंपनी आती थी, वो पता नहीं अभी चल रही है नहीं चल रही है, ऐसी कई सारी कंपनीज थी जो बंद हो गई। अब जब वो कंपनियां खत्म होती है ना, तो कौड़ियों के भाव में उनका सामान बिक जाता है। ध्यान से समझो कि एसेट है 10 लाख का, मुझे भी बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, 3 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, चलो 7 लाख रुपए की जरूरत है। सामान मेरा 10 लाख का है, अगर ये 7 लाख रुपए मुझे आज नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। तो क्या करूंगा, इस 10 लाख के सामान को भी 7 लाख में बेचने को रेडी हो जाऊंगा, बोलो हाँ या ना। तो जरूरत पड़ने पे कभी कभी कंपनी कम रेट पे भी बिक जाती है। तो भाई मैंने, अगर मैं परचेजर हूं तो मैंने 10 लाख का सामान खरीदा, पेमेंट 7 लाख की करी, तो 3 लाख का तो फायदा हुआ ना मेरे को। तो अगर आप एक ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है, आपको एडिशनल फायदा हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो 3 लाख रुपए गायब नहीं हो जाते। या आप ये नहीं दिखाएंगे कि एसेट की वैल्यू 3 लाख है, आप ये दिखाएंगे कि भाई ये 3 लाख रुपए मेरे बच गए हैं। तो धंधा खरीदते समय दोनों केस बन सकता है, आइदर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, आइदर आप कम पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले की मजबूरी है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर हो सकता है आपकी ये एंट्री कभी मैच ना करे। तो इन ऑर्डर टू मैच दैट एंट्री, अगर एसेट साइड में कम आ रहा है तो हम यहां पर गुडविल के नाम से उसको डिनोट करेंगे, और अगर लाइबिलिटी साइड में कम आ रहा है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से डिनोट कर रहे होंगे।
दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, या तो आप गुडविल दे रहे होंगे धंधे की, या फिर आप मजबूरी में धंधे को खरीद रहे होंगे किसी और की मजबूरी का फायदा उठा के, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब भी कंपनी खरीदी जाती है, बिजनेस खरीदा जाता है, तो आइदर गुडविल होगी उस बिजनेस की, या फिर मजबूरी होगी तो कैपिटल रिजर्व होगा। अब इन दोनों में से क्या है वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। आपको बोल दिया मान लो एसेट 10 लाख के हैं, लाइबिलिटी 2 लाख की है, पर वेंडर को हमने 13 लाख रुपए पेमेंट करे। कितने पेमेंट करे? 13 लाख। तो आप बोलेगे भैया 8 की जगह 13 कर दिए तूने, तो पता लगा भैया 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है वो गुडविल के नाम की पेमेंट है। ये आपको समझना है। क्लियर हो गया? इसको समझने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने, वही पार प्रीमियम डिस्काउंट का है। हम वेंडर को पेमेंट करेंगे थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर, बट पहले देखते हैं क्या है कहानी। तो क्वेश्चन क्या है? ब्राइट लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 6,60,000 रुपए इन लाइबिलिटी ऑफ 80,000 रुपए ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। मैंने 6,60,000 के एसेट खरीदे, 80,000 की लाइबिलिटी खरीदी, और बदले में 6 लाख रुपए का पेमेंट मैं उसको कर रहा हूं, ठीक है। और पेमेंट कर रहा हूं 10% इन कैश में और बचा कुचा डिबेंचर में। तो पहले अपन अपना बेसिक एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद कैश वैश की कहानी समझेंगे, ठीक है। अपने पास जगह काफी है, ठीक है। तो पहले मैं एसेट खरीदता हूं, तो एंट्री हम कर रहे हैं एसेट टू लाइबिलिटीज और टू जिस कंपनी से खरीद रहे हैं स्टार लिमिटेड, ठीक है। तो एसेट है 6,60,000 के, मैंने उस पे एहसान किया है उसकी 80,000 की लाइबिलिटी लेकर, और बाकी 6 लाख रुपए मैं उसको दे रहा हूं, ठीक है। यही गिवन है क्वेश्चन में, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 6 लाख, मैं उसको 6 लाख रुपए अभी के अभी दे रहा हूं, ठीक है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये एंट्री मैच हो रही है। डेबिट साइड में आ रहा है 6,60,000 रुपए, क्रेडिट साइड में आ रहा है 6,80,000 रुपए, यानी कि मैंने उसको 20,000 रुपए ज्यादा दे दिए। तो जब मैंने उसको ज्यादा दिए तो किस नाम से दोगे आप दोगे विद द नेम ऑफ गुडविल 20,000 रुपए आपने उसको एक्स्ट्रा। ये समझ में आ गया गुडविल कैसे आता है क्वेश्चन में। अब अपन आ जाते हैं इसके बदले में शेयर इश्यू करने, ठीक है। तो मैं वही 3 लाइन यहां पर बना देते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन ज्यादा बड़ी हो गई। देखो भाई, पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब क्या है, इसके बदले हमने डिबेंचर इशू किए, पर यहां पर एक छोटा सा कैच है। आपने पहले 10% कैश में दे दिया। अच्छा, आपने 10% कैश में दे दिया तो वो हिसाब वहीं खत्म हो जाता है, आपको और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले जो पेमेंट कैश में गया उसको भेज दो, बाकियों के बदले हमें डिबेंचर इशू करने हैं। तो देखो 6 लाख में 10,000 रुपए हमने उसको पेमेंट कर दी, तो स्टार लिमिटेड टू कैश 60,000 रुपए हमने उसको दे दिए, ठीक है। तो बचे कितने? 5,40,000 रुपए, जिसके बदले हम उसको डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। कैसे इशू कर रहे हैं? पार पे 20% प्रीमियम पे और 10% डिस्काउंट पे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भैया पार प्रीमियम 20% एंड डिस्काउंट 10%, ठीक है। चलो नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करना शुरू करें। पहले पार पे हमें उसको कितनी पेमेंट करनी है? 6 लाख में से 10% चला गया, 5,40,000 रुपए डिवाइडेड बाय कितने का डिबेंचर है? 5,400 डिबेंचर, ठीक है जी। तो यहां हम एंट्री करते हैं, क्या नाम है इसका? स्टार लिमिटेड टू 12% डिबेंचर, 12% ये ना डिबेंचर, हाँ 12% डिबेंचर, 5,40,000 रुपए, 5,40,000 रुपए, और यहां लिख देंगे हम नरेशन में बीइंग 5,400 डिबेंचर एट द रेट 100 इशूड, ठीक है। आप बोलोगे सर बाकियों में नरेशन, बाकियों में भी लिखनी होती है, ये बस मैं आपको समझा रहा हूं कि कहां पर उसकी इंपॉर्टेंस आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर पार का जब हम एंट्री कर रहे हैं तो अदर देन कैश में नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं निकालने होते, तब भी निकालने होते हैं इन ऑर्डर कि आप ये नरेशन ढंग से लिख पाओ, ठीक है। बाकियों में भी नरेशन लिखनी है। 20% प्रीमियम, तो प्रीमियम लिखते हैं 5,40,000 रुपए डिवाइडेड बाय, और यार ये तो पॉइंट में चला जाएगा मेरी गणित में, 120, ठीक है। अब भैया काटते हैं इसको, 6 की टेबल में आ रहा है 6 दूनी, अरे यार ये पॉइंट में नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूं,
हाँ भाई 12 की टेबल में कितनी बार मारता है 54, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 छह 36, 12 चौक 48, क्या हुआ 48, तो बचा 6, 12 पंजे 60, 4500 डिबेंचर। ठीक है जी, ऐसी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तभी जाके नंबर आएंगे। चाहे तो नॉर्मली डिवाइड कर लो, आप इसको 6 से करो, 3 से करो, जैसे करना कर लो, कट जाएगा। ठीक है, चलो 4500, तो स्टार लिमिटेड टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 5,40,000, हाँ भाई 4,500 डिबेंचर इन 200 ईच, तो 4,50,000 रुपए यहाँ हो गए, पर ज्यादा हो गया, एक जीरो ज्यादा हो गया। हाँ 45 लाख रुपए की पेमेंट नहीं करने की, 4,50,000। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम 4,500 इंटू 20, तो ये हो गया 90,000। पता है, अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं निकालते ना, तो कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई सी ताकत लगा दो, ये अमाउंट नहीं निकाल सकते अपन। कोई भी नहीं निकाल सकता कि 4,50,000 इसमें आएगा और 90,000 इसके अंदर आएगा। ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, तो इसलिए नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना कंपलसरी। ठीक है, डिस्काउंट है 10% का, देखो डिस्काउंट, तो 5,40,000 रुपए अपॉन फेस वैल्यू 100 माइनस डिस्काउंट 10, तो ये हो गया 90, डायरेक्टली कट रहा है, 9 6 जा 6,000 डिबेंचर। ठीक है, एंट्री कर दो। हाँ ये एंट्री करें, स्टार लिमिटेड टू 12% डिबेंचर, और यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5,40,000 रुपए, यहाँ हो गया 6,000 डिबेंचर इंटू 100, तो ये हो गया 6 लाख रुपए यहाँ पर, और 60,000 रुपए यहाँ पर। ठीक है, कैसे, वही 6,000 इंटू 10। ठीक है, एक चीज याद रखना बेटा, डिस्काउंट आएगा ना तो आपको उसको राइट ऑफ करना है स्टेटमेंट ऑफ पेंडल से, तो इसकी अगली एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पेंडल टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आप कर देंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कोई प्रीमियम पड़ा हुआ है, जैसे कभी कभी आया था भाई कंपनी के पास 10 लाख का प्रीमियम पड़ा हुआ है, तो फिर हम उसको प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, बट नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पेंडल से राइट ऑफ करना है। सिर्फ डिस्काउंट के अंदर ये वाला केस आता है, अपन ने करके बताया हुआ है। जैसे इसके अंदर भी आप करना चाहें तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, इधर किधर इधर बताते हैं। अगर इसको हम राइट ऑफ करना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पेंडल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 60,000 रुपए। राइट ऑफ करने का मतलब इसको भेज दिया कि भैया हमारे खर्चा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में होता कि भैया कंपनी, तीनों केस में कंपनी के पास 1 लाख रुपए का प्रीमियम पड़ा हुआ है पहले से, तो हम स्टेटमेंट ऑफ पेंडल की जगह यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डाल देते हैं। ठीक है।